ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में परम धाम में टिकते हैं। अपने आप को अशरीरी समझते हुए बाबा के पास अपने आप को बहुत नजदीक महसूस करें। कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर एक बहुत सुंदर पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है और इस शरीर के साथ साथ मुझे जितनी जिम्मेवारियां मिली है, जितने पार्ट मिले हैं, मैं उन सबको बहुत अच्छी तरह से निभा रही हूँ। अपने आप को बाबा से कनेक्ट करें। परम धाम के अंदर एक सेकेंड में पहुंच जाए। मैं आत्मा भी बिंदी और बाबा भी बिंदी, जो पूरी दुनिया को चलाने वाली शक्ति है। वो सर्वोच्च शक्ति मुझ आत्मा का पिता है, ये महसूस करें। परम धाम की शांति को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। अब तक हमने आत्मा का अभ्यास किया, परमात्मा के साथ का अभ्यास किया, और हमने लास्ट वीक योग का अभ्यास किया और ये देखा कि कैसे मुझे आत्मा का संबंध परमात्मा से योग के रीति से जुड़ा हुआ है। अर्थात कि आत्मा और परमात्मा का स्नेह मिलन, ये योग का सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ पल है। कि जिस पल के अंदर मुझ आत्मा को, कि मैं आत्मा परमात्मा की सच्ची संतान हूँ, ये अनुभव होता है। आज हम दुनिया के अंदर ये देख भी रहे हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप से बार बार कहीं ना कहीं एक अंदर बेचैनी सी महसूस करता है। अपने भविष्य को लेकर के डर महसूस कर रहा है। अपने आसपास की चीजों को देखते हुए भी अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म में एक कई सारे प्रश्न को लेकर के चल रहा है और ये महसूस कर रहा है कि जैसे कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए। कई गांव भाग रहे हैं, कहीं यहाँ होते हुए भी जैसे कि यहाँ पर नहीं है। कई अपने भविष्य को देख करके अपने हलचल में आ रहे हैं और ऐसे समय के अंदर बाबा का ज्ञान हमारे लिए जैसे एक वरदान है। और इसीलिए अब जो हमारा नेक्स्ट वीक है, ये नेक्स्ट वीक हमारा सबसे बड़ा पार्ट हमको पक्का करना है और वो पार्ट हमको पक्का करना है परमात्मा के कर्तव्य। अर्थात कि इस पूरी दुनिया को चलाने वाली शक्ति वो परमात्मा की है। परमात्मा मुझ आत्मा का पिता है। अगर मुझे अंदर से ये संकल्प हो, निश्चय हो कि परमात्मा मुझ आत्मा का पिता है, तो परमात्मा इस पूरी दुनिया के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मुझ आत्मा का बुरा कभी नहीं करेगा। आत्मा का बुरा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भले मौत भी आ जाए, तो मौत भी इस शरीर को आत्मा से अलग कर सकती है,
पर मौत मुझ आत्मा का अकल्याण नहीं कर सकती है। और ये पाठ हम आत्माओं को पक्का करना कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर बहुत सुंदर जितना पार्ट बजाने के लिए आई हूँ, उतना ही सुंदर पार्ट इस पूरे ड्रामा के अंदर परमात्मा का है, शिव बाबा का है। और शिव बाबा से जैसे मैंने बहुत गहरे संबंध जोड़े, जैसे मैंने कहा शिव बाबा मेरा सच्चा माशूक भी है, मैं आत्मा परमात्मा की आशिक हूँ। फिर हमने जैसे कहा कि बाबा जो है वो मुझ आत्मा का पतियों का पति है, स्वामी है, पिता है, पिताओं का पिता है, परमात्मा है। तो परमात्मा कभी भी मेरा अकल्याण नहीं कर सकता। आज हम सब देखते हैं कि दुनिया के अंदर भी जो परिस्थिति तैयार हुई है और जैसी भी परिस्थिति तैयार हुई है, कहीं ना कहीं वो एक परिवर्तन है। आपको याद होगा कि मैंने एक बार जब वॉइस रिकॉर्डिंग में एक बात कही थी कि अभी का समय जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे ये सच में मिरुआ मौत और मलू का शिकार हो रहा है। दुनिया पूरी जो है वो एक प्रकृति के आधार से कहो या बीमारी के कारण जैसे मिरुआ मौत हो रहा है, शिकारी का शिकार हो रहा है। तो शिकार जो है वो मर रहा है, लेकिन शिकारी खुश हो रहा है। हम सब आत्माएं उस शिकारी की तरह है कि जिसकी दृष्टि में एक ही परिस्थिति और एक ही समय हमारे लिए कल्याण का हमको नजर आ रहा है, क्योंकि यह परिवर्तन का समय है। और संगम युग तो है ही परिवर्तन का समय। संगम युग की शुरुआत ही इस आधार पर होती है कि जब मैं आत्मा परमात्मा से नीचे बिछड़ करके परम धाम से जब इस सृष्टि पर आई, तो सतयुग और त्रेता में तो मैंने बहुत सुंदर पाठ बजाया, पर द्वापर से लेकर के मुझ आत्मा ने जो देह अभिमान के कारण अपने 7 गुणों को मैंने मर्ज कर दिया या भूल गई, या मुझ आत्मा का स्वयं का परिचय परमात्मा का परिचय मैं भूल गई, और वो परिचय आदि मध्य अंत का ज्ञान वो देने के लिए परमात्मा जैसे नीचे आया और इस ब्रह्मा के तन द्वारा परमात्मा ने मुझे ये ज्ञान दिया। और अभी जो समय हम देख रहे हैं कि जिस समय के अंदर परमात्मा हमें इस ज्ञान का भी रिविजन करा रहा है और इस ज्ञान को भी हम सुन तो रहे हैं, पर अब तक भी सुनते हुए अब इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में अनुभव करने का एक समय हमको जैसे मिला है। मुझे याद है कि ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी की अभी जो सीरीज शुरू हो रही है कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें नई नई जानने मिल रही कि कैसे शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा ने जब ये ज्ञान मिला तो बाबा अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते थे। बाबा अपने दोस्त की जो एक कोठी थी वहां पर अकेले चले जाते थे। घंटों घंटों बाबा समुद्र किनारे अकेले बैठते थे और आसमान को देखते हुए, सूर्य को देखते हुए, तारों को देखते हुए, समुद्र को देखते हुए, या बाबा जिस कमरे में रहते थे तो कहते कि दीवारों के ऊपर भी बाबा ने अभ्यास किया लिख लिख करके कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है। तो कहने का भाव कि जैसे कि ड्रामा के अंदर भी एक ये कह सकते हैं कि संगम युग का भी जो समय चला वो रिपीट हो रहा, कि जिसमें 14 साल की अगर दादियों को मिली हुई भट्टी कहो, ब्रह्मा बाबा को मिला हुआ एकांत कहो, या ब्रह्मा बाबा ने जो एकांत में पुरुषार्थ किया वो कहो, कि जिसके अंदर ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को संपूर्ण और अपने आप को इस ज्ञान को समझने के लिए तैयार किया। और जैसे यही समय हमको मिला है कि इस समय के अंदर हमारे मन की डोर हमारे हाथ में है। भले बाह्य परिस्थितियां हमारे सामने हमारे पास नहीं है, पर हमारे मन की डोर तो हमारे पास है। और इस हमारे मन की डोर को ही हमें बस ये करना है कि जितना हो सकते हैं, जितना हो सके, इस मन को मुझे अंदर मन की गुफा में लेके जाना है।
मन की गुफा में तो लेकर के जाए, पर मन की गुफा में भी मुझे बाबा के साथ मन को टिका के रखना है। अभी रिसेंटली जो भट्टियां हुई उसमें मुझे बहुत सुंदर बात गीता दीदी की लगी कि जो प्रेमी होते हैं वो हमेशा अकेले मिलने की एक तड़प रखते हैं। तो मेरा जो मन है वो एक ऐसा बगीचा है कि जिस बगीचे के अंदर सिर्फ मैं और बाबा, हम दोनों जितना चाहे उतना अकेले घंटे बिता सकते हैं। तो हुआ ना ये कितना सुंदर समय। तो इस समय के अंदर बस मुझे बार बार ये अभ्यास करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मुझे अपने आप को बाबा से तो जोड़ना ही है, पर मुझे अपने आप को अपने आप से भी जोड़ना है। और इसलिए बार बार याद रहे कि संगम युग का ये समय, कि जिस समय के अंदर ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमात्मा ने मुझे ये अमूल्य खजाना दिया है, अब इस अमूल्य खजाने को मैंने अब तक सुना, पर अब मुझे ब्रह्मा बाबा की तरह इस खजाने के एक एक पॉइंट को मुझे अनुभव करना है। और इसलिए बार बार ये पूरा सप्ताह हम ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ को सामने रखेंगे। और ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ को सामने रखते हुए अपने आप की दिनचर्या को आप सेट करिए। चाहे वो अमृत वेला हो, चाहे वो पूरे दिन में कर्म हो, चाहे रात को चाट में कचेरी भरना हो, या अपने आप को जब हम योग में बिठाते हो, किसी भी रीति से, पर बार बार हम ब्रह्मा बाबा को सामने रखेंगे। बाबा भी हमेशा कहता है फॉलो फादर। तो इस समय ये वीक में, ये सप्ताह ब्रह्मा बाबा को सिर्फ फॉलो नहीं करना है, पर ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ को, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बाबा की धारणाओं को, बाबा की मर्यादाओं को अपने जीवन का एक हिस्सा बना दिया, बिल्कुल वैसे ही मुझे अपने आप को ब्रह्मा बाप समान बनाना है। तो शिव बाबा समान तो बनना ही है, संपूर्ण तो बनना ही है, पवित्र तो बनना ही है, एवर प्योर तो बनना ही है, क्योंकि तब तो हम परम धाम में जाएंगे ना, जब तक हम पतित से पावन नहीं बनेंगे। पर इस समय और ये सप्ताह मेरा ये लक्ष्य होगा कि हर कर्म करते समय मनसा वाचा कर्मणा मुझे बार बार ब्रह्मा बाबा को सामने लाकर आना, मुझे ब्रह्मा बाबा को ही देखना है। मुझे ब्रह्मा बाबा को देखते हुए बार बार मुझे ये याद करना है कि अगर ये कर्म करते समय मेरे अगर सामने ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, और मुझे बस वही कर्म करने हैं और ब्रह्मा बाबा को लक्ष्य रखकर सामने लाना। ओम शांति। ठीक है, तो ये पुरुषार्थ विशेष हम सबका रहेगा। फिर नेक्स्ट वीक में हम ड्रामा का पुरुषार्थ लेंगे, लेकिन ये सप्ताह हमें ब्रह्मा बाबा को लक्ष्य रखते हुए बस एक ही धुन रखनी है, फॉलो फादर। चाहे कर्म करने हो, उठना हो, बैठना हो, जैसे हमारी दादियाँ सुनाती थी ना कि ब्रह्मा बाबा के कमरे में कभी भी जाओ तो ब्रह्मा बाबा क्या करते हुए, लिखते हुए, लेटर लिखते हुए, पर हर कर्म बाबा की याद में करते थे। तो ब्रह्मा बाबा खेलते भी थे, कारोबार भी करते थे, बच्चों की संभाल भी करते थे, यहाँ तक कि किचन में जाके ब्रह्मा बाबा खाना वगैरह बनाना उसमें भी मदद करते थे, या जैसे सेवाओं में मदद करते थे। कहते थे 2 बज गया या ब्रह्मा बाबा के कमरे की लाइट ऑन हुई, माना समझ लो 2 बज गया। तो ऐसे ही मुझे हर कर्म करते हुए ब्रह्मा बाबा के साथ अपने एक एक पल को बिताना। तो ये महसूस करेंगे कि जैसे मेरे आसपास ब्रह्मा बाबा बैठा है, ब्रह्मा बाबा चल रहा है, ब्रह्मा बाबा मुझे देख रहा है, और मुझे बाबा के साथ चलते चलते उनके कदमों के कदम पर, पुरुषार्थ के कदमों के कदम पर रखते हुए मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना। ओम शांति।